ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। पवित्र कुरान हमें शिक्षा देता है कि तुम बुराई का जवाब भी भलाई के साथ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो कुछ दिनों में वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई आपका घनिष्ठ मित्र। देश में एक ओर जहां नफरतवादी लोग नफरतें बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय कुरान की इसी मोहब्बत भरी शिक्षा का अनुसरण कर रहा है। पिछले साल भी पूरे देश ने देखा कि किस तरह नफरती मीडिया कोरोना का सारा दोष मुसलमानों के सर बन रहा था और अजीब अजीब हेडलाइन चल रही थी। लेकिन इन तमाम बातों से दूर जब लोग शहरों से घरों की ओर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर ही पलायन कर रहे थे, इंसानियत सड़कों पर दम तोड़ रही थी, तो यही देश का मुस्लिम समाज था जो बाहर सड़क पर निकलकर इन मुसाफिरों का दर्द बांटने में कामयाब रहा और हर तरीके से लोगों की मदद करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। और आज भी तमाम नफरतों का जवाब मोहब्बत और जनसेवा के साथ ही दे रहे हैं कि कुछ इस इदा से निभाना है किरदार मेरा मुझको कि जिन्हें मोहब्बत न हो मुझसे वो नफरत भी न कर सके। देश में बढ़ती नफरतों के बीच आज इन मुस्लिम भाइयों से तमाम इंसानियत को एक समानता, मानवता और जनसेवा का पाठ पढ़ाया। मौका था 14 अप्रैल से शुरू होने वाले पवित्र माह रमज़ान के स्वागत का। अभी चंद दिनों में रमज़ान के पवित्र माह का आरंभ होने वाला है, जिसके स्वागत के लिए फ्री मेडिकल कैंप और फ्री नेट जांच कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें निःशुल्क ब्लड शुगर जांच, बॉडी जांच, फ्री दवा और फ्री नज़र का चश्मा वितरण हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। वैसे तो इस्लाम में जनसेवा सर्वोपरि है, लेकिन पवित्र माह रमज़ान में इसका और भी अधिक विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने पुण्य कर्मों का महत्व अल्लाह के नज़दीक और भी अधिक हो जाता है। इसलिए इस महीने में भूखे प्यासे रहकर उन लोगों की तकलीफ को महसूस करने का एक प्रैक्टिकल है कि किस तरह हजारों लोग भूखे पेट सोते होंगे, जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए इस्लाम में ज़कात को अनिवार्य किया गया है कि आप अपने माल में से 2.5% तो आपको हर हाल में निकालना है, लेकिन अपने माल से गरीबों के लिए बाकी बचे हुए माल से भी पूरे साल आपको गरीबों की सहायता करनी है, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है कि वो व्यक्ति मुसलमान ही नहीं जो स्वयं तो पेट भरकर भोजन कर रहा है और बगल में उसका पड़ोसी भूखा सोया हुआ है। इस कैंप से लोगों को फ्री कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को के पंपलेट और बुक्स भी लोगों को फ्री दिए गए और पूरे देश को एक मोहब्बत भरा संदेश दिया गया कि देश में कुछ थोड़े से लोग जो नफरतें बांट रहे हैं, और उन्हें भी मैसेज दिया कि तुम कितनी ही नफरतें बांट लो, हम तुम्हारी हर नफरत का जवाब मोहब्बत से ही देंगे। कि करीब आओ तो समझ सकोगे मुझे, ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिक्षा दी कि दीन व नसीहा, यानी धर्म जन कल्याण, परोपकार, भलाई और मानवता का नाम है। इस मेडिकल कैंप में हर ओर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं लिखी हुई नजर आ रही थी। इस कैंप से लोगों को एक अति महत्वपूर्ण संदेश दिया गया कि सबका मालिक और सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह एक है, अलग अलग नहीं है, वो एक अकेला है। अगर एक से अतिरिक्त कोई दो ईश्वर होते तो ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता था। वो ईश्वर आत्मनिर्भर और अजन्मा है और कोई उसके जैसा नहीं, सिर्फ वही उपासनीय है। सारे इंसान खूनी रिश्ते के भाई हैं, उसके पास गोरा काला, अमीर गरीब, छूत अछूत का कोई भेद नहीं, सब मनुष्य एक समान है। उसने सबको एक पुरुष और एक स्त्री से ही पैदा किया है और फिर जातियों और कबीलों और समुदायों में सिर्फ इसलिए बांटा ताकि हम आसानी के साथ पहचाने जा सके। ईश्वर एक है तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? हम सबका धर्म भी एक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं बल्कि अंतिम प्रवर्तक हैं। ईश्वर सारे संसार का ईश्वर है। उसने सभी भाषाओं, सभी देश और सभी राज्यों में लोगों के मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक भेजे, जिसकी अंतिम कड़ी के रूप में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में भेजा। अब महाप्रलय आने तक वो सारे इंसानों के पैगंबर हैं। ईश्वर ने उन्हें समस्त संसार वासियों के लिए दयालु और कृपालु, करुणामय बनाकर भेजा है। गिरी कहाँ तक ये जुल्म नफरत